होममेड बिरयानी सर, होममेड बिरयानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ उमर कमाल साहब हैं। 6 अगस्त 2021 की सुबह एक वीडियो वायरल होती है और एक शख्स की आवाज़ होममेड बिरयानी हर मोबाइल डिवाइस पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गूंजने लगती है। ये आवाज़ उमर कमाल साहब की थी। लम्स ग्रेजुएट उमर कमाल सड़कों पे बिरयानी बेचने लगे के टाइटल ने पूरे सोशल मीडिया को ट्रेंड कर लिया था। 2021 और आज 2023 का दिसंबर है जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस जर्नी में उमर कमाल साहब ने क्या क्या देखा, क्या कुछ हुआ, क्या मसाइल थे, क्या वसाइल नए आए और इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं, ये सब हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर कमाल साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हफ्ते के 7 दिन अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट बिरयानी सेल कर रहे होते हैं। पीछे चले जाएं अगस्त 2021 में, 21 6 अगस्त। ठीक है जी, हम आपको वापस लेके जा रहे हैं। वो सेल्फियाँ, जप्पियाँ, पपियाँ। And you know, I was the most exposed person to COVID in that time. हाँ जी बिल्कुल। और फिर सोशल मीडिया का हर बंदा टाइम ले रहा है। टीवी चैनल्स के ऊपर उमर कमाल लम्स का एक ग्रेजुएट बिरयानी सेल करने लगा। वो बेलिनो की गाड़ी के ऊपर बिरयानी की सेलिंग हो रही है ब्लू एरिया में। और आज आप इस्लामाबाद I-8 में स्टॉल फूड कोर्ट के ऊपर आ गए। इस दौरान क्या क्या हुआ? बहुत से लोगों के बच्चे हुए और वो बड़े हुए। मेरा कोई नहीं हुआ। हाँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी तो खैर इतनी औकात कोई नहीं। हाँ, एक जो सबसे मजे का काम हुआ, मुझे आपको याद है, आप मेरे पास दोबारा आए थे जब मैं I-8 में गाड़ी पे ही बेच रहा था। हाँ जी। और दैट वाज जुलाई समवेयर, जुलाई 22 था जी बिल्कुल। तब। एक्चुअल में उसके बाद अगस्त में, मतलब तब 1 अगस्त जब आया ना, पूरा 1 साल हो गया हुआ था। हाँ जी। अगस्त 21 से अगस्त अगस्त 22 तब तक मेरे साथ जो पिछले पूरे साल में हुआ था, वो सोशल मीडिया के ऊपर सारी वो, और फिर वो आवाज़ें लगाना, फिर वो हाई, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि मेरी डायरेक्शन, मेरी फरमाइशी लिस्ट तो मिठू जी के लिए थी। बेचू ने बंदे पाक थे। अब मैं कितना गलत कर रहा था, कहाँ गलत था, कौन सी दुआ कबूल हुई थी, इस सारी चीज़ों का मुझे, इसको कहते हैं ना अदराक होना या अवेयरनेस होना, ये मुझे खुद समझ आना हो। तो वो अगस्त 2022 के बाद मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ये बेसिकली तो मेरी वो दुआएं थी जो मैं कसरत दरूद पाक पढ़ के मांगता होता था अल्लाह से। एक शौक होता है ना आपको। हाँ जी। वो दुआएं कबूल हुई थी। और फिर दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आया था कि मैं रोड पे क्यों खड़ा हुआ था। चलो, बहुत सी स्टोरीज लोगों ने बनाई, बहुत सा सारा कुछ बनाया। मैं आज एक राज से पर्दा उठाता हूँ जो मेरे नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं ना। जिस लाइफ को छोड़ के मैंने एक नई जिंदगी का बहुत मुश्किल जिंदगी का सफ़र शुरू किया था, तो उस लाइफ में मेरी एक लाइफस्टाइल बन गया हुआ था। और एक सर्टेन लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए कॉस्ट होती है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब अब आप फर्ज करें, आप गाड़ी चलाते हैं, आप घर में रहते हैं, या अगर आपका बड़ा घर है, आपके घर में कोई ठंडी मशीनें लगी हुई हैं,
आप कुछ अच्छा खाते प्राइस पीते हैं, उसकी एक प्राइस होती। तो मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव था, मुझे अपनी जो लाइफस्टाइल मुझे मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाया था, मुझे उसको मेंटेन रखना था और उसकी कॉस्ट अपनी इनकम से पूरी करनी थी, जो कि मैं नहीं कर पा रहा था और मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तो मैंने बिरयानी बेचनी शुरू की थी और बिरयानी की सिलेक्शन एक लदा से था। मानीज किचन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इज अ ब्रांड, बट वो बहुत कम लोगों को पता है कि मानीज किचन 2016 में बन चुका हुआ था। उसकी 17 में यूट्यूब चैनल बन गया हुआ था, 18 में मोनेटाइज हो गया हुआ था। हमने सिर्फ जब, और ये मैं हकीकत बताऊं, जो मैंने आपको सबसे मजे का काम क्या हुआ है इस 2.5 साल, वो आपको बहुत सारी वीडियोस में, इवन आपकी वीडियो, आपने भी मेरे साथ जो 1-2 प्रोग्राम किए, उसमें भी मैंने 12 इस चीज का जिक्र किया कि अल्लाह से दोस्ती का शर्फ मिल जाए किसी को तो लाइफ चेंज हो जाती है। मैं आज उसके पर और ज्यादा सख्ती से कायम, और आप यकीन करें बहुत मजा आ रहा है, बहुत गहरी दोस्ती होगी अब तो। मतलब मैं आज का बताता हूँ आपको, एक आज आई वॉज लेफ्ट विद हाउ मेनी प्लेट्स, आई गेस 11, 4:30 बज गए हुए थे। 5 बजे मुझे ये होता है कि या तो मैं वहाँ पे, मैं नॉर्मली नमाज पढ़ के फिर मैं फारिग होता हूँ, फिर मैं घर का सफ़र करता हूँ, तो 4:30 बज गए हुए थे। 20 मिनट के बाद अजान हो जानी थी, तो मैंने ऐसे देखा, मैं सर जी 11 प्लेट आने, नीचे देखा तो एक 6 का ग्रुप आ गया। अच्छा, मतलब ऐसे सिर्फ लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ना भी हो रहा था तो मेरा यही, मैंने ऐसे देखा, सर जी 11 प्लेट आने, सर 11 बंदे आ। जबरदस्त। ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेरे अल्लाह के साथ, और कामयाबियां आप कागज कलम काम पड़ जाएगा, मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो। उमर कमाल साहब, आपका यकीन बहुत पुख्ता है और मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि आपने अपनी स्ट्रगल को, अपनी चीज़ों को, अपने इस बिज़नेस मॉडल को बावजूद बहुत सारी मुश्किलात के क्विट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि लोगों के बहुत सारे रवैये बदले हैं इस दौरान। मुझे याद है कि आपको कॉल के ऊपर बहुत सारी ऑफर्स आई थी उस टाइम पे, ठीक है, तो कोई लिफ्ट ही नहीं रहा, ठीक है, नहीं मतलब उस टाइम पे लोग शायद जज्बाती हो गए थे, इमोशनल था, इमोशनल हो गए थे, इमोशनल अटैचमेंट। और मेरे बैठे हुए आपको इंटरनेशनल कॉल्स रिसीव हो रही थी कि उमर कमाल साहब हमारे लाइक कुछ, हाँ ठीक है, हमें बताएं, हम आपको। वो बेसिकली मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया ना कि मुझे खुद 1 साल लगा था इस चीज को समझने की, ये सारी एपिसोड का पर्पस था क्या एक्चुअली। मुझे बहुत ज्यादा अभी भी है, अब तो खैर एक देयर आर मल्टीपल पर्सनल रीजंस कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, और पहले मुझे बहुत ज़्यादा होता था। और मैं इस मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं काम कर रहा था या कंसल्टेशन कर रहा था, तो वहाँ लिटरली ऐसा भी होता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग लाहौर में होता था, इवनिंग को कराची में होता था, और अर्ली मॉर्निंग कोयटा, और फिर इवनिंग को लाहौर, और फिर शाम अगले दिन फिर इस्लामाबाद। मतलब इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग मेरी हो रही होती थी। मुझे बहुत सारे लोग जानते थे। मैं लिटरली अल्लाह से ये दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे अपनी मखलूक तक पहुंचा और पूरी दुनिया में पहुंचा। और मेरी ये ख्वाहिश पहले तो बड़ी छोटी थी, अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गई कि अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे कि मैं तेरी मखलूक की खिदमत कर सकूं जहाँ कहीं भी वो है। तो मुझे मखलूक तक अच्छा, अब खिदमत 2 तरह से हो सकती, जो मैंने इस 2.5 साल रोड पे खड़े हो के, अब अभी भी मैं रोड पे ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मेरा ज़्यादा बेहतर उसमें, अब थोड़ा सा मेरा पेट इसलिए निकल आया कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सिटिंग राइट, बट मैं कोशिश करते रहता हूँ काम हो जाए। आपको याद है मैं आवाज़ें लगाया करता था होममेड बिरयानी। अच्छा, उस दौरान भी मैं अपनी मिट्ठू से हम कलाम हुआ करता था
तो एक दिन मैं गाड़ी चला के उधर बिरयानी बेचने जा रहा था, तो मिट्टू जी से बातें कर, मैं कहा मिट्टू जी बिजनेस ठीक नहीं है। तो अंदर ऐसे ही एक ख्याल आया, और वो ख्याल दिल में कैसा आया, एक जिस तरह होता है ना, एक फनी काइंड ऑफ, मंगदा रब कोल है, वादा बंदियां नूं देंदा है। वाह। दैट डे आई डिसाइडेड दैट मैंने आज के बाद आवाज नहीं लगानी। अच्छा। मैं मांग तो अल्लाह से रहा था, हाँ। बुला आवाजें दे रहा था बंदों को। हाँ। उस दिन के बाद मैंने आवाजें देना बंद कर दी और जिक्र स्टार्ट कर दी। अब मैं क्या कुछ पढ़ता हूँ, खैर मतलब होता, हर बंदे का अपना होता है, लेकिन आप यकीन करें उसके बाद मैं खामोश हो गया। और फिर मैंने अपना जो भी मैंने पढ़ना पढ़ाना होता है वो मैं पढ़ता रहा आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तो ये तब्दीली आई, पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करता था, हाँ। लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। जो दिया उसके लिए भी, हाँ। जो दे के लिए लिया उसके लिए भी, जिसके लिए मैं काबिल था उसके लिए भी, जिसके लिए मैं काबिल नहीं था उसके लिए भी बड़ा मजा आता है। और अब मुझे किसी को बुलाना नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं। और हाँ, मेरी कामयाबी का राज क्या है, मुझे अभी तक कोई आंधी, कोई तूफान, ना सर्दी की बारिश, ना गर्मी की बारिश, ना गर्मी का 50 डिग्री टेम्परेचर, ना 0 डिग्री टेम्परेचर, ना कोई हड़ताल, ना कोई रास्ता बंद मुझे नहीं को रोक सका। उमर साहब, कभी इन 2-3 सालों में कोई एक दिन ऐसा आया है कि आपको लगा हो कि यार ये मैं किस काम पड़ गया हूँ? नहीं, वजह मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखिए, मुझे 1 साल के बाद तो सिर्फ ये रियलाइजेशन हुई थी कि मुझे चुना गया। हाँ। देखें, अब कनाडा में बैठे हुए, कोरिया में बैठे हुए, इंडोनेशिया में बैठे हुए, जकार्ता में बैठे हुए, न्यूजीलैंड के शहर में बैठे हुए, स्पेन में बैठे हुए, इटली में बैठे हुए, अल्लाह की किसी मखलूक की तकलीफ के अंदर, जो कि हिम्मत हार चुका, जो कि खुदकुशी करने वाला था, उस तक एक ऐसी एग्जाम्पल के यार कुछ भी किया जा सकता है और किसी टाइम भी किया जा सकता है। उसके लिए एज की भी कोई कैद नहीं है और उसके लिए इल्म की भी कोई कैद नहीं है। उस तक पहुंचा, मुझे पहुंचाता कैसे अल्लाह मियाँ? उसने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका सहारा लिया और मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचाया, मेरी स्टोरी को, जो जिंदगी से हार मान के बैठ गए थे। जब उन्होंने मेरी स्टोरी देखी तो कही यार यार ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो फिर मुझे 1 साल के बाद ये समझ आया कि इट वॉज नॉट बिरयानी एक्चुअली, इट वॉज दैट आई वॉज बीइंग चोजन टू हेल्प मखलूक अराउंड द ग्लोब। मैंने जो, मुझे उन दिनों में, मुझे अब याद है, 111 मुल्कों से कॉल्स आई थी। हाँ जी। और सब ने सिर्फ 2 बातें की थी। एक, काश हमने ये हिम्मत पाकिस्तान में कर ली होती तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। सारे बाहर जाके पहले तो और जॉब्स ही कर, और जॉब्स करते हैं। उसके बाद उनका यह था, सर शुक्रिया आपका, आपने हमें नया रास्ता दिखाया, नई जिंदगी दी। और अब मेरे पास जो रिकॉर्डेड एविडेंसेस हैं जिसने वाकई मतलब इस मेरे अकेले ने हिम्मत की थी ना बेसिकली। इवन मेरी जनानी नहीं मानती थी कि मैं कर सकूं। अच्छा। हाँ, मतलब उसने कहा था नहीं, यू कांट डू इट, बिकॉज उससे पहले, मतलब मैंने जब वो किया था तो मैं प्रॉब्ली अपने 50 के ऊपर हो गया हुआ था। क्या मैं, खैर लगता तो नहीं हूँ लेकिन बट अगर हम यूं कह लें कि मैंने 50 ईयर्स में कभी आई वाज नॉट बीन एक्सपोज टू हीट एंड ऑल दैट, तो उसको ये था कि नहीं उम्र आप नहीं कर। मेरी नेचुरली फोटो सेंसिटिव आइज है। अच्छा। मुझे गर्मी बहुत लगती और मुझे एक आम आदमी की निस्बत 10 गुना ज़्यादा पसीना आता है। अच्छा। जब मैं पहले दिन गाड़ी में जा रहा था ना, मुझे ये फिक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। मुझे फिक्र ये थी कि मैं
मैं इतनी धूप में कैसे खड़ा हूँगा और इतने स्वेटिंग को कैसे बर्दाश्त करूँगा, बट खैर किया। अब तो खैर इतने सारे टाइम में कोई किसी का तल्ख जुमला, बहुत किसी की आवाज, बहुत एक नहीं हजारों, लेकिन कोई एक ऐसा जो आपको लगे कि यार ये किसी को नहीं करना चाहिए था, ऐसे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता। कोई एक बता दे। मैं बिरयानी बेच रहा था, आवाज लगाई, गाड़ी गुजर रही थी, उसमें ना बच्चियां बैठी हुई थी 3-4 और 2-3, और मैंने आवाज लगाई तो उन्होंने, ओए चल रे फ्रॉडिये ड्रामे, बस कर चूरन बेचना, कहीं और जा। अच्छा, उस दिन वो मुझे फील क्यों हुआ, उस दिन मैं 100 प्लेट्स पहली दफा लेकर आया था। अच्छा, गाड़ी में, और ये ब्लू एरिया की बात है। उसके बाद फिर मतलब मैंने कवर किया, अपने आप को समझाया कि नहीं यार, मेरी मंजिल कुछ और है। तो मुझे आपको चुभे वो अल्फाज, हाँ, मुझे वो चुभे हुए अल्फाज बहुत बुरे लगे। लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं करते रहे आप। उनके लिए वैसे आपका पैगाम क्या है? जो मतलब एक सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी अपनी वीडियोस भी पोस्ट हो रही होती हैं, और अब मेरा जवाब ये है कि गिव मी समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया ढूंढे मेरे लिए, क्योंकि आप जो भी कर लेंगे, जब तक मैं अपनी मंजिल ने ना पा लूंगा, तब तक मेरे रब ने मुझे सांसें दी हुई, मैं तो नहीं पीछे हटने वाला। पिछले दिनों आपके साथ आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ गया था। आप I8 में खड़े होते थे और वो रीलोकेट होना पड़ा आपको, वो जगह क्यों छोड़ी? ये हाँ, जब मैं, आपको पता है मैंने 6-7 मंथ्स रेस्टोरेंट भी किया था, आप मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर आए थे। जी बिल्कुल। यू वर द वन जिसने मुझे मशवरा दिया था कि यार अब मैं ब्लू एरिया में जाके आवाज़ें लगाता हूँ, तो मैं अपने रेस्टोरेंट के बाद क्यों नहीं लगाता। हाँ जी बिल्कुल। मैंने रेस्टोरेंट के बाद आवाज़ें लगाई थी। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट मेरे लिए नहीं था, उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं थी। सही है। मुझे आज पता चला है ये बात। अब आप भी हंसेंगे इस बात पे, शायद देखने वाले भी हंसेंगे। 7 महीने रेस्टोरेंट किया, राइट, अरे 8 महीने, 8 महीने घर से गाड़ी में डब्बों में बिरयानी ला के रेस्टोरेंट पे रखी, ये दिमाग में ख्याल ना आया कि रेस्टोरेंट अपना बेच के ले आओ। अच्छा, फिर डब्बे बाहर गाड़ी की डिग्गी में रखे, रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क की, हाँ, गाड़ी की डिग्गी में डब्बे पड़े हुए, ये ख्याल नहीं आया कि यार रेस्टोरेंट अपना बेच के ले आओ, क्योंकि अल्लाह की रजा नहीं थी। अल्लाह ने सिखाना था, फिर गिराना था, फिर गिरा। सब लोगों से मैं कहूँ यार कितनी दफा गिरते हो, 10 दफा गिरते हो, छोड़ो यार, इसको मल्टीप्लाई 4 करो, 40 टाइम्स गिरो, 51 टाइम्स खड़े हो, 40 टाइम्स गिरना भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट बंद किया, पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव था ना कि मुझे हर हाल में अपने घर को, और फिर वो जो एक नशा है ना रिस्क हलाल का, और फिर दूसरा ये कि जब आप बांटना शुरू करते हो, को पता है पहले दिन सबको पता है यार, पहले दिन 15 डब्बे थे, 5 बांटने वाले थे। हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये तो सारे पाकिस्तान को पता है जिसने मेरी स्टोरी देखी हुई है। लेकिन वो जो बांटने वाले थे वो अब काउंटलेस हो गए। अब मैं खैर उनको गिनता भी नहीं हूँ, अब उनकी गिनती काउंटलेस, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तो मुझे पता ही नहीं है कितने लोग खाते। वो रीलोकेट होने वाली बात पे हम जा रहे थे। हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो मैं रेस्टोरेंट बंद करने के बाद वापस गाड़ी पे गया, आप मेरे पास गाड़ी पे आए, पूरा साल लगाया गाड़ी पे, ब्लू एरिया से पीडब्ल्यूडी से, फिर मैं गया F8 सॉरी मदीना मार्केट F8, फिर H8, फिर दोबारा I8 आया, और I8 से फिर मैं दोबारा F8 गया, पीडब्ल्यूडी खड़ा हुआ 3 महीने, दोबारा वापस गाड़ी के ऊपर ही। और देन आई हैड एन आइडिया कि यार अब गाड़ी बस हो गई है, और मुझे नज़र आना शुरू हो गया था कि यार गाड़ी से अब मेरे से लोग निकलेंगे, आई शुड गो थिंक अबाउट समथिंग एल्स। रेस्टोरेंट के ऊपर तो मैं, क्योंकि मुझे पता था कि रेस्टोरेंट में अफोर्ड नहीं कर सकता। सही है। फिर क्या था, सेकंड स्टेप वाज फूड कार्ट। एक्चुअली मैं शायद पहले चला, फिर वही बात कि अल्लाह की रज़ा नहीं थी,
फूड कार्ट के ऊपर जब मेरा दिमाग आया और अब मैं सोशल मीडिया को देख रहा था कि लोग किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट भी करते हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, अब मुझे लिए अगर समझ लें, अगर 1000 लोग मेरे लिए दुआ करते हैं तो उसमें से 10-20 ऐसे भी हैं जिनको मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसकी रीज़न मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है। तो जब मैंने फूड कार्ट के लिए वो 3 व्हीलर रक्षा ख़रीदा तो मुझे ये उस वक्त तक मेरा अल्लाह ने इसे और भी ज़्यादा मतलब इस्लाम बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी हुई थी। गुड। तो मैंने ऐसे, अब मैं हर चीज़ मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर चीज़ उनसे पूछता हूँ, वो तो कोई ना कोई दिल में ख्याल डाल देता है, स्ट्रेट अवे ऐसे ही पूछता हूँ रसूली की तरह। तो उनसे पूछा तो उन्होंने दिल में ख्याल डाला कि यार कोशिश कर पहले इसको लीगलाइज, और वो सारा इसका जो कोई कट्टा कटूरा कोई निकालने वाला है ना वो निकाल। अच्छा। अब जब मेरा वो बन गया तो मैंने सबसे पहले इसको FBR में रजिस्टर कराया। नाउ मानीज किचन फूड कार्ट is probably the only food cart in entire Pakistan which is registered with FBR, okay. बैंक अकाउंट और सारा। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं यार ये पूरे और भी होना चाहिए। फिर मैंने किया इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी रजिस्टर करा दिया। ये हो गया। अब फूड कार्ट बन गई, दोबारा से एम्प्लॉयज़ रखे गए, मतलब एक फिर वो जो एक घर के खर्चे से मामला ऊपर चला गया। 4 एम्प्लॉयज़, राइट। और अब आई नीड अ सर्टेन अमाउंट जिसको मैं ब्रेक इवन पे भी रहूँ ना, मतलब मुझे एम्प्लॉयज़ को से, और वो अब रहते भी मेरे घर पे, मेरे सदर क्वार्टर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फैमिली मेम्बर्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये सारा बर्डन एकदम से और आ गया। अब आई नीडेड, अब मैं 2 साल हो चुके हुए थे इस्लामाबाद पिंडी में, मुझे पता चल गया हुआ था। फिर मेरी जिसे कहते हैं टेक्निकल एवेल्युएशन या साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया। उस साइकोमेट्रिक एनालिसिस के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कि I-8 मरकज़ इज द सेंटर ऑफ ट्विन सिटीज। यस। अगर मैं PWD में रहता, क्योंकि मैं रहता यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ कहूँ तो इस्लामाबाद वाले एक दफ़ा मेरी मोहब्बत में आ जाएंगे, 2 दफ़ा आ जाएंगे, तीसरी दफ़ा वो ट्रैफिक की वजह से नहीं आएंगे। अच्छा, फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी आउट स्टेशन से ट्रेवल करके आ रहे होते हैं, वो एक दफ़ा आ जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। सो I-8 मरकज़ का पूरा फाल निकल आया। सही। ओके, अब क्या करूँ? अब मैंने इतनी देर, अच्छा अभी तक मुझे ना ये 2 सर्टिफिकेट्स मिले नहीं थे, मैंने अप्लाई कर दिए हुए थे। अच्छा। फिर मेरे जितने जानने वाले थे मैंने उनसे रब्ता करना शुरू किया। करते कराते मुझे एक मस्जिद कुबा है जहाँ मैं अब खड़ा होता हूँ उसके बिल्कुल पास ही, जी बिल्कुल, वहाँ पे एक साहब से इंट्रोडक्शन हुआ। वो मुझे एक और किसी साहब के पास ले गए। पता चला कि जी वो कोई MNA की इलेक्शन लड़ रहे हैं। ही वाज विच गाय, एन ओल्ड मैन। उनको पता चला आपको देखा हुआ है, आप मतलब वीडियो देखी हुई है, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। क्योंकि मैंने I-8 मरकज़ में फूड कार्ट खड़ी करनी है, तो उन्हें कहा मैं I-8 मरकज़ की जो कोई यूनियन है उसके सरपरस्त को बुलाता। ठीक, उनसे मिले। उन्हें कहा जी कहाँ करना है। तब तक मैं जगह सेलेक्ट कर चुका था, राउंड अबाउट के पास साथ एक खाली प्लॉट है। तब तक मुझे नहीं पता था कि किसका है, बट उन्होंने बताया कि नादरा की प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा मैंने यहाँ फूड कार्ट खड़ी करनी है। उन्होंने कहा सरकारी ज़मीन है, ठीक है। अच्छा, बैक एंड पे मेरी वो चल रही थी सरप्रस्त, वो जो, अब आई डोंट नो वेदर ही वाज और नॉट, मैंने ज़िंदगी में कभी उनसे मिला नहीं। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है जी, सदर से भी मैं बात कर लूँगा और आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करें। लेकिन जी मैं फूड कार्ट लेकर बिरयानी पका कर चला। सही। पहले दिन घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, उसके बाद का ओनर आ। अच्छा। I don't know whether he is an owner or not, but he introduced himself that ये जी आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ये तो मेरे कस्टमर्स की पार्किंग है, तो आपने हटाए यहाँ से। मैंने कहा यार ठीक है, और कुछ?
वो ही वॉज अ यंग बॉय एंड मतलब द वे ही टॉक्ड वो डेफिनेटली वो एक होगा, वो बड़ा होगा, टू हेल विद, सारे छोटे से बड़े होते हैं ना यार, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे टू टॉक, राइट। जिस तरह उसने बात की तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है यार मैं टालूंगा, आपने कह दिए मैंने सुन लिया। सही है। उसके बाद उसने कोई बाकी यूनियन का कोई प्रेसिडेंट था उसको फ़ोन किया, उस पर बाज नहीं आया। उसके बाद उसने असिस्टेंट कमिश्नर को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कोई a short-hearted man claiming himself to be the president of that union, he came. मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, पता नहीं क्या नाम, लेकिन वो जिस तरह वो एक मौला जट फिल्म स्टाइल में था ऐसे बाजू खोल के, मैं जी किसने तुम्हें इजाज़त दी? मैंने कहा यार आप बात कैसे कर रहे हो, मतलब आप बंदा आराम से भी तो बात कर सकते। हाँ जी। फिर उसके बाद मुझे कस्टमर बैठे हुए, ये जी दो नंबर चीज़ें लोग बेचते हैं, इनसे नात खरीदते हैं, बोला तुम्हें किसने इजाज़त दी? मैंने कहा पहले मुझे बताओ तो सही आप हो कौन, और मुझसे पूछ क्यों रहे हो? उसने कहा मैं यूनियन का सदर हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे बताएं किसकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती? नहीं तुम हटाओ, दोबारा ना आना। द वे ही टॉक्ड, मैं किसी का मुलाजिम तो हूँ नहीं, मुझे बुरा लगा। थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ गए अच्छा। पुलिस के साथ। ओके। मैं खैर वो मुझे जानता था, देखा होगा ऑब्वियसली, बट उसने एटलीस्ट इस चीज़ का मुजाहरा किया कि वो पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कहा सही। काइंडली जब तक आप कोई फॉर्मल अप्रूवल नहीं ना ले लेते तो या ना सही है। मैंने कहा कहाँ से मिलेगी? कहते से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। ठीक, वो जगह मैंने चूज की थी। सही है। आई एट मरकज राउंड अबाउट। मैं फिर भाग दौड़, इधर जा उधर जा, सीडीए के दफ्तर, सीडीए का हर दफ्तर का दरवाजा खटका लिया। एंड रिजल्ट मुझे ये कहा गया कि जी इसकी परमिशन डीसी देगा। डीसी देगा। ठीक, अब थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, मैंने अपने किसी जानने वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा डीसी साहब को फ़ोन किया तो मुझे अपने दफ्तर के बाहर ना बैठाएं और मेरी एप्लीकेशन ले लें। टिल देन मुझे वो दोनों सर्टिफिकेट मिल गए। अच्छा गुड। यानी टैक्स का भी मेरा नाम चढ़ गया, मानीस किचन लिखा हुआ है FBR के ऊपर के मानीस किचन इज, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का भी मिल गया। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया कि एटलीस्ट मेरा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट है, मेरा बिजनेस एटलीस्ट इलीगल नहीं, इलीगल नहीं। हाँ परमिशन एक वो एक। हाँ जी। डीसी के पास गया। अब डीसी ने मुझे एडवाइस किया कि मेरे भाई बेहतर है कि आप ना किसी मार्केट के पास ना खड़े हो, क्योंकि वहां पे लोग एतराज कर। लेकिन अप्रूवल एज सच इस्लामाबाद के जो बाय लॉज उसमें है ही नहीं। ओके, वेंडर की है बट लेकिन आप फिर उसमें आपको वो जाना पड़ेगा जहाँ पे वेंडर्स होते हैं। मैंने कहा यार मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने आई गेट में जाना। ठीक, कहते फिर भी देख ले। मैं ओके, मैंने फिर वो दोबारा वो सरपरस्त साहब से बात की। अच्छा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं जी आ जाओ। मैं ठीक है। अब मुझे ये था इंटरनली कि यार आई एम हाँ सिक्योर बाय एटलीस्ट मैं इनकम टैक्स मैं कमाऊंगा तो भरूंगा भी सही, मतलब मैं लीगल हूँ। मैं फिर जाके उस स्पॉट पे खड़ा। अच्छा एट द सेम पॉइंट। सेम 4 दिन खड़ा रहा। 5वें दिन वही जो साहब who claimed to be the president of that union and with CDA staff and all that, they came और मेरा सारा सामान उठाया और ट्रक में डाला और मुझे कहा कि जी आप कार्ड ले रहे। बट द जेंटलमैन हु वाज सुपरवाइजिंग द CDA टीम, जब उसने मेरे साथ आंखें मिलाई ना, तो मुझे पता चल गया कि अल्लाह ने मदद कर दी। वो मुंह से नहीं बोला कुछ भी, लेकिन उसने एक दफा ना ऐसे अपनी यार को सन ग्लासेस पहनी हुई थी, मेरी भी पहनी हुई थी, लेकिन उसने एक दफा ऐसे करके उठाई, कोई इशारा नहीं किया। एक होता है ना फेस एक्सप्रेशंस एंड कोई आंख से इशारा, उसने सिर्फ मुझे देखा है और उसके बाद फिर उसने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी कि यार सामान खराब कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे पता चल गया कि अल्लाह ने मदद कर दी। खैर मेरा सामान चला गया। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि उस वक्त मेरी थोड़ी देर ही हुई थी, खाना था, अभी
बांटा भी नहीं था। और वो साहब जो थे वो जिस हद तक वो कोई बद कलामी कर सकते थे और मेरे गुस्से को मतलब जब्त को आजमा सकते। खैर मैं वहाँ से निकल आया। थोड़ी देर के बाद फिर मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा, हमारे सरकारी इदारों के लिए लोगों की डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आई हैड द एंजेलिक एक्सपीरियंस, उसकी वजह भी मैं बताऊँगा, वो भी मैं बताऊँगा। सब ये अप्लाई करें, ठीक हो जाएगा सब। मैं बताऊँगा आपको कि मैंने कैसे ये प्रिविलेजेस एंजॉय किए। गैर कानूनी कोई नहीं, बट एक जिस तरह फर्ज करें आप हैं, आपके इख्तियार में है, आप छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूं मुझे छोड़ दें। सीडीए ने उस दिन मेरा सब कुछ उठा लिया। ठीक आधे घंटे के बाद जितनी डिसरिस्पेक्ट के साथ उठाया था उसकी कोई 1 ट्रिलियन टाइम्स रिस्पेक्ट के साथ वापस किया। हाउ? दे न्यू मी वेरी वेल, और ये उनके अल्फाज थे कि जिधर मर्जी जाके खड़े हो जाए जमीन आपकी। सही। मैंने सिर्फ एक बात की थी, मैंने कहा यार क्या रियली इज दैट डिफिकल्ट टू अर्न रिस्क इन पाकिस्तान? वाह। उन्हें कहा कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। मैंने कहा मुझे बताए, मैं करूँ, रेडी टू फॉलो। लेकिन अगेन रौला वही पड़ गया कि उधर नहीं जाना तो कहाँ जाना है। और मैं लिटरली रो पड़ा कि यार अब क्या करूं। रोया का नमाज में मैंने फिर ऊपर एप्लीकेशन डाले, मैं कहा यार बादशाह सलामत, बस कर दो यार। फिर एकदम झुरझुरी आई, नमाज पूरी की, इशा की नमाज थी मेरे प्रॉब्ली 8 बजे थे, 8 साढ़े 8। गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की, घर से निकल पड़ा, वापस आई 8 पहुंच। वही टीपू सुल्तान रोड का यू टर्न लिया, आके जिस प्लॉट में अब गाड़ी, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और मैंने यही जगह है मेरी। अच्छा। वो जगह मुझे मेरे रब ने दी है और वही हिफाजत कर रहा है। अच्छा, वो वसीले बना रहा है, वो वसीले बना रहा है। देखें अब अल्लाह में खुद तो आएंगे नहीं। जी जी। वो वसीले उसने बना दी, मैं वहीं, और ये जगह मुझे मेरे रब ने अता फरमाई, क्योंकि मैंने जो चूज की थी वो और थी। वो यहाँ पे लेकर आया, ना ये वो है रोड है, ना ये पार्किंग है, ना ये मतलब कोई उस तरह की जगह, ना किसी और बिजनेस वाले के लिए कि मैं थ्रेट हूँ। मैं यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद there are hundreds and hundreds of complaints in CDA, even प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर मेरी कंप्लेंट। वो क्यों? कि जी ये देखे ये कार्ड इसको इजाज़त नहीं है तो फलाना तो इस्लामाबाद में। फिर मैंने वो दोनों सर्टिफिकेट भेजे कि भाई ये देखो वे मतलब थोड़ा बहुत लीगल है काम, तो बचत हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 7 महीने हो गए। लेकिन सोल्यूशन कहाँ से मिला? मैंने ऊपर एप्लीकेशन डाले कि अल्लाह मेरे को बंदोबस्त कर, और वल्लाहु अकबर उसने बंदोबस्त कर दिया। एक बंदे ने मुझे फेसबुक के मैसेंजर के ऊपर मैसेज किया, सर इस डिपार्टमेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, मैं इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूं, मुझसे फोन कर लीजिए। अच्छा। मतलब मैंने तो सिर्फ ऊपर एप्लीकेशन डाली थी। हाँ। उस जिस डिपार्टमेंट से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था उसी डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर ने मुझे मैसेज किया कि सर कोई प्रॉब्लम हो मैं हाजिर। वैसे मेरे फोन के तरह का मसला ही कोई दसों नहीं कर। सो सारे सुनने वालों के लिए ये मैसेज है, यार उससे दोस्ती करके तो देख। हाँ लेकिन रिस्क हलाल की काविश होनी चाहिए। ऐ नहीं कि तुसी चरस बेच रही तो गला बंदोबस्त कर दो, नहीं करेगा वो। रिस्क हलाल की काविश, कामिल यकीन कि आप ठीक कर रहे हैं, उसके बाद उसकी मखलूक की जब फिर वही बात उसको राजी करना है, उसकी मखलूक को राजी किए बगैर मुमकिन नहीं है। जी आप 2-3 काम कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल। हाँ उसके बाद भी अगर आप, लेकिन फिर मैंने और सीखा, फिर वही बात इस हिसाब से में
कि गुलाब का फूल कांटों से पहले निकलता नहीं है, कांटे पूरे होंगे तो गुलाब का फूल निकलेगा। और अगर कांटों के साथ गुलाब होता है, कांटों के बगैर गुलाब नहीं होता। सो अगर हम लाइफ को 2 मिनट के लिए गुलाब कंसिडर कर ले तो जो कांटे वो चैलेंजेस हैं, चैलेंज के बगैर लाइफ, देयर इज नो लाइफ जिसमें चैलेंज नहीं है भाई। आखिर में क्या कहेंगे लोग का फलसफा आप पे बहुत अप्लाई हुआ है, और आज के नौजवान का जो सबसे बड़ा मसला है ना कि मैं कुछ भी करूँगा तो क्या कहेंगे लोग। यार ये ऑल बुलशिट है। मेरे पास इतने लड़के आ रहे हैं, और अच्छा आजकल तो वो ख़ास तौर पे एक बंदा आता है मेरे पास, वो वीज़े लगाता है। अच्छा। हाँ, वो आजकल टपाटप वीज़े लगवा रहा है लोगों के। अच्छा। 30-30 लाख रुपया ले रहे हैं सारे लोगों से। वो यार पैसे खर्च करके जलील नहीं जा रहे। इसका 1/4 में आप पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे? तो लोग आपको बेरोजगार रहते हो तो कुछ नहीं कह रहे। अब वहां जाके जो खांच मारेंगे तब तो कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा होगा हमें। तो यहाँ भी तो मतलब खुदा का वास्ता है, मतलब कैसे कर्ज कोई पैदा करे उमर कमाल साहब, बड़ा मुश्किल है। आपने जैसे खड़े होके आपने पहली आवाज लगाई थी, वो मुश्किल नहीं था? मुझे घंटा लगा था। घंटा लगा था। घंटा लगा था, गाड़ी में 4 दफा उठा था, बैठा था, अच्छा आवाज लगाऊं, आवाज लगा के फिर बैठ गया था कि फिर वो सारी आवाज़ें गूंज रही थी। बिंडी ले लो, प्रेशर कुकर के रबड़ चेंज करा लो, कूलर दी टूटी चेंज। देन आई रियलाइज्ड पेशा तो कोई भी बुरा नहीं है। इखलाक, वो जो कुंजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुंजी सर ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटनेस है। मैं ये पढ़ाता हूँ बहुत जोर लगा के। सर आप अपनी ग्रीटिंग्स यानी लोगों से ऐसे इतनी मोहब्बत से मिले, 50% तो आप वहीं पे। सर मैं अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये 2 महीने पहले की, 2.5 महीने पहले की बात है सर। तूफान आ गया। अच्छा। और ना मैं गाड़ी पे था और मेरे लड़के जो थे वो फूड कार्ट लेके जा रहे थे। अब किसी ने मेरी फूड कार्ट की भी तस्वीरें खींच के पुलिस को भेजी हुई थी कि देखो जी 3 व्हीलर इस्लामाबाद में चल रहा। पुलिस वाले से मेरी कार्ट फाड़ ली। अच्छा। और अभी मैं I-8 गया ही नहीं था। खाना उसके अंदर, तूफान। मुझे लड़कों का फोन आया कि हम वो I-8 से आगे वो सीधी रोड जाती है, उसके ऊपर पुलिस का सेंटर है, वहां चले गए। चलान हो गया हुआ था, उन्होंने गाड़ी बंद कर दी हुई थी कार्ट, और खाना उसके अंदर। और मैं गाड़ी से उतरा, जितनी देर में अंदर जाता मेरे जूतों तक के अंदर पानी। अब निकर मेरी पुरानी होगी, नई ली नहीं इसलिए मैं वो पहनी नहीं, वरना मैं निकर ही पहनता। अच्छा। तो खैर मैं निकर पहनी, ऊपर टी-शर्ट, और चला गया जी। जाके मैंने पूछा यार भाई कौन है इधर जिम्मेदार आदमी? उन्होंने कहा जी अंदर बैठे। मैंने जाकर ठक 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 दरवाजा खटकाया, और वो इतनी तूफान था, उनको ढक ढक भी आवाज ना आया। खैर मैंने बड़ा हिलाया जुलाया, अंदर 3 पुलिस वाले बैठे हुए थे, अफसरान। अब मैं आपको ना वो बताने लगा कि मैंने वो 5 मिनट क्या हुए। मैं अंदर गया, अस्सलाम वालेकुम जनाबे अली, क्या हाल है? ओ मैं क्या सर गरीब लोग को तुम पढ़ लेंदे हो। उसमें देखी यार ये तो ऐसे मिल रहा है जैसे कि हम इसके मामे के पुत्र हैं। पहले तो, फिर उसके बाद उनके चेहरे से फेमिलियरिटी, बिरयानी में हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, हुक्म करें यार आप मेरी कार्ड पकड़ के ले आए। अच्छा। और फिर पहले उसको वेरीफाई किया कि वाकई, फिर उन्होंने देखा चलान कि सर आ देख SP ऑफिस ਤੁਹਾਡੀ तस्वीर आ गई है लोगों ने। हाँ, ये बड़ा अजीब मिजाज है कि अब मैंने कहा यार वो एक ना जो वो महारत होता है, आई डोंट नो, जो रिकॉर्ड कीपिंग का, जी, वो कराची का। अच्छा। सर जी कौन कौन सी बिरयानी होती? मैंने कहा यार तू खाएगा तो तुझे पता चलेगा ना। सर कौन सी? मैंने कहा यार बीफ है। वाकई सर यहाँ पे मिलती कहाँ? मैं लो जी। अच्छा। मैं कहा यार तूने अगर मेरी बिरयानी नहीं खाई, तूने कराची में भी नहीं खाई हो। कहते मैंने कहा यार अब बता क्या करें? कहते सर पहले 1000 रुपये चलान भरे ना। अच्छा। तो चलान भर नहीं कहा। कहता सर एक मेहरबानी आप ना इसको हाईवे पे ना लाएं, मैं आपको नया रूट बताता हूँ। वहाँ से आप PW से आते हैं, पीछे से निकालें वो खोखरों के सर्विस रोड है, फैजाबाद पहुँचेगी, फैजाबाद। हाँ फैजाबाद। मैं गया राजदेबाद रोड, नहीं आए। ठीक है। कहते सर अब 3 दिन से पहले तो हम छोड़ नहीं सकते।
अच्छा, फॉर 3 days। मैं कहते ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, हाँ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅੱਧਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਵੰਡਣਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ पिछले दरवाजे तो निकल जाओ तो दसना किसी को। वाह। तो मुझे टुक मी 30 minutes जस्ट बिकॉज मैंने कोई अपना तारुफ नहीं कराया, मैंने किसी अपने जानने वाले को फ़ोन नहीं किया कि मेरा कोई DAD, कोई SP, कोई फौजी, कोई फलाना जानने वाला या मेरा कोई स्टूडेंट। नो, आई जस्ट ट्रस्टेड अल्लाह। और मुझे इतना पता था कि और उन्होंने भी आपको अल्लाह की रज़ा के लिए जाने दिया। सर मैं, आप याद रखें सर, आप कितनी प्यार से मिलते हैं, 50% कट्टा तो आपका वहीं निकल जाता है। और मैंने अभी ये नहीं कि यहाँ पे हर दूसरे दिन ड्यूटियां बदल जाती आते हैं सर। जिस वे मैं हाथ उन्होंने फाड़ के कोटना है ना सर, क्योंकि सर हाथ मर्द जब हाथ मिलाता है ना सर, उसको पता, अगले को पता चलनी थी मर्द ने हाथ मिलाया। और मैं कहता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हुक्म करे। वहीं पे वो 55 सर इसका कोई इजाजतनामा है या वो यार यार देखो दो ने, और क्या मैं गया फलाने ने भी क्या है, फलाने ने भी क्या, फलाने ने भी क्या, ठीक हो जाता है, मामला सेटल हो जाता है। 1 रुपया मैं रिश्वत, क्योंकि मुझे इतना पता है सर जिस दिन मैंने रिश्वत किसी को दी ना तो उस दिन मैं खुद से अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। तो इसका मतलब है जो आज का नौजवान, जहाँ से हमने इस कॉन्वर्सेशन, इस सवाल को स्टार्ट किया था, सर घबराता है, वो कहता है कि मैंने सर ना सिर्फ घबराता है, इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सर उनकी ना ग्रूमिंग अखलाकियात के चैप्टर की हुई ही नहीं, उनको सलाम करना नहीं आता, उनको प्यार से बात करनी नहीं आती, उनको गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। आखिर में अपने सुनने वालों को कोई मुख्तसर सा पैगाम स्ट्रगल के हवाले से और कंसिस्टेंसी के ऊपर। मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ था ना तो 47 लाख का नुकसान हुआ था। मेरी जगह कोई और होता गिर जाता, मैं फिर वापस गाड़ी पे आया था कि मुझे पता था कि सक्सेस सिर्फ एक तरीके से मिल सकती है और वो है कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। और आज आप देखें मेरी फूड कार्ट की मालियत 1 मिलियन है। मैं एक बिरयानी बेचता था डब्बे के अंदर, चिकन बिरयानी। आज मेरे पास एक चिकन बिरयानी है, एक बीफ बिरयानी है, एक चिकन टिक्का बिरयानी है, और तीनों के देज के होते हैं। फिर 4 एम्प्लॉयज़ हैं और फिर मैं संडे को नाश्ता। मेरी एक डिश से 5 डिशेस हो गई। अकेले से फिर मैं एम्प्लॉयर बना दिया मेरे रब ने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने रब पे कामिल यकीन रखा, स्ट्रगल नहीं छोड़ी, पीछे नहीं हटा, दोबारा से ऊपर आ गया और ऊपर ही जा रहा हूँ। ये तभी मुमकिन है जब आप ये नहीं सोचते ऐ की कहेगा तो वो क्या कहेगा। आप अपना एक गोल सेट करते हैं, उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, उस रास्ते के ऊपर। मैंने वहां जाना है। सिर्फ पत्थर बिकता है। आप कभी आए मेरे पास, मैं आपको जमीन से पत्थर, आपको शायद याद हो सर, आप पत्थर उठाएं, गोल होगा ना, नर्सरी वाला 2 रुपए का ले लेगा आपसे, शाम को वो 20 रुपए का बेचेगा। पत्थर बिकता है। और दूसरा, इखलाक से तो आप मट्टी सोने के भाव बेच सकते हैं। कुछ सवाल ही नहीं पूछेगा यार ये तो मट्टी आप महंगी क्यों बेच रहे हैं। मोहब्बत से बात तो करें। अब बहुत कुछ जो आप कह रहे हैं ना पैगाम दें, मेरा पैगाम ये है, धीमे हो जाए, अल्लाह पे यकीन रख लें, 10 दफ़ा गिरें और लफ्ज़ फेल के मानी समझ लें। हमारे तो टीचर फेल के मानी नहीं समझाते। फेल के स्पेलिंग क्या होते हैं? FAIL। हम कहते हैं लो जी फेल हो। ओ भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग गॉड कैन नॉट बी सक्सेसफुल। पहली बारी कीता है ना, पहले थोड़ी कीता से, फिर कर लो, फिर कर लो, फिर कर लो, कीप ऑन डूइंग, फिर सीख जाएंगे, हो जाएगा। खड़े तो रहें, खड़े तो रहें। और ये कि पैसा नहीं है ना हो, मेरे पास 5,000 उधार का था, कर लिया ना, अल्लाह है, पैसे का भी अरेंजमेंट हो जाएगा।
ज़बरदस्ती। ये उस जर्नी के दरमियान की कहानी, हमने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करें। उमर कमाल साहब जो है वो यकीनन एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनके यकीन में थोड़ी सी पुख्तगी लाने की ज़रूरत है। ये पुख्ता यकीन ही है जो आज तक सर्द हवाओं में, तूफ़ानों में और बारिशों में, और इतनी सारी मुश्किलात आपने सुनी। उमर साहब जब आप बता रहे थे कि सामान उठा लिया, काट हटा दी, लोग आ गए, लोगों की आवाज़ें कसना, इन सब चीज़ों से मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के साथ मुकाबला करने वाले लोग ही जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। उमर कमाल साहब, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार को और बरकत दे आमीन और आप इससे ज़्यादा, आमीन। इससे भी ज़्यादा आगे जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।